हेलो बच्चों, आज आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक स्कूल में 72 चॉकलेट्स और 108 जूस बॉक्सेस हैं। इन सभी को बराबर पैकेट्स में बांटना है और कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि अधिकतम कितने पैकेट बन सकते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है, पहले वाला वीडियो देखा है, उनको मालूम है कि महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF का यूज़ करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 108 है, या कभी कभी इससे भी बड़े नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में सभी फैक्टर्स लिखना, सभी गुणनखंड लिखना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक और मेथड सीखेंगे जिसका यूज़ करके हम महत्तम समापवर्तक HCF फाइंड कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्वेस्ट में। मैं हूं आपकी टीचर मेघा शर्मा, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों, आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित होंगे। उन्हीं नंबर को हम अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि नंबर 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होती है। इसी तरीके से 3, ये भी सिर्फ 1 से और 3 से डिवाइड होती है। 4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 4 जो होता है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो 3 के बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7 और 11। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जिन नंबर्स के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पता हमें लग जाता है अगर वो नंबर के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो नंबर सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित हो रहा हो, 1 से और खुद से, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा जो भी और संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्या होती हैं, जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उन नंबर को हम और ज़्यादा तोड़ सकते हैं। जैसे कि 4 हो गया। अब 4 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं। मतलब 4 के जो गुणनखंड हैं वो 3 हैं, 1, 2 और 4। तो डेफिनेशन ये है, परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। बाकी जो संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। विधि समझने से पहले हम विभाज्यता के नियम समझ लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसका यूज़ करके हम सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी नंबर 2 से विभाजित है या नहीं, ये हम सिर्फ उसका अंतिम अंक देखकर बता सकते हैं। मतलब कि उसके इकाई के अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि वो अंक 2 से विभाजित है या नहीं। अगर नंबर के इकाई अंक में सम संख्या हो या 0 हो तो वो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे कि 144, 86, 74, 110। इसका अगर हम इकाई का अंक देखें, मतलब अंतिम अंक देखें, यूनिट डिजिट देखें, तो है 4640। तो ये सभी नंबर जो हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। जबकि 4587, इसमें अंतिम अंक क्या है, 5, 7, जो कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये नंबर 2 से विभाजित नहीं होंगे। कोई नंबर 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उसके अंकों को जोड़ना है, और अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा मतलब वो नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमको हर डिजिट का टोटल कर लेना है। अगर टोटल 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 111, इसका टोटल आया 3, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 90 भी है। 6108, इसमें हम करेंगे 6 + 1 + 0 + 8, 6 + 1 7 और 7 + 8 जो है वो आता है 15। तो ये नंबर्स जो हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 89, 5555,
ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं ये देखना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि यूनिट प्लेस 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक देखते हैं यहाँ पे, तो 5 और 0 मतलब कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बाकी के नंबर हैं ये 5 से डिवाइड नहीं होंगे। कोई नंबर 7 से विभाजित होता है या नहीं ये देखने के लिए हम अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं और बाकी संख्याओं में से घटाते हैं। अगर उत्तर 0 या 7 से विभाजित होता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 49 का अंतिम अंक क्या है? 9। 9 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 18। और 18 को 4 से 18 में से 4 जब घटा देंगे तो आएगा 14। 14 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 49 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 98, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 8। 8 को 2 से गुणा किया, आ गया 16। और 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 7। इसका मतलब ये भी 7 से विभाजित होगा। 203, इसमें अंतिम अंक है 3। 3 को 2 से गुणा कर देंगे, आएगा 6। और बचा हुआ अंक 20 बचता है, तो 20 में से 6 घटाने पे हमें मिलता है 14। तो इस तरीके से ये तीनों नंबर 7 से डिवाइड होंगे। जबकि बाकी के जो नंबर हैं इसमें अगर हम रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं ये देखने के लिए हमें एकांतर अंक का योग निकालना है। एकांतर अंक मतलब होता है ऑल्टरनेट डिजिट, मतलब एक छोड़ के एक नंबर का हमें योग निकालना है। उसके बाद दोनों योगों का अंतर निकालना है। अगर अंतर 0 या 11 से विभाजित होता है तो पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि नंबर है 2728, तो अब हम इसमें एकांतर अंक का टोटल करेंगे, मतलब एक छोड़ के एक नंबर। तो यहाँ पे 2 + 2 होगा, 2 है, फिर 7 को छोड़ देंगे और 2 लिखेंगे, तो इसका टोटल आया 4। उसके बाद 7 + 8 का टोटल करेंगे, वो आएगा 15। तो एकांतर अंक का टोटल निकालने के बाद जो टोटल मिला है उसका हमें अंतर निकालना है। तो 15 में से 4 घटा देते हैं, उत्तर आया 11। और उत्तर हमें पता है कि या तो 0 मिलना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 जो है वो 11 से विभाजित है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा। नेक्स्ट नंबर है 353। इसमें एकांतर अंक का टोटल करते हैं, 3 + 3 6, बच गया है 5। तो 6 में से 5 घटाते हैं, आंसर आया 1। 1 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 353 भी 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये नियम याद रखेंगे, जिससे हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर दिया हो, हम उसको चेक करके ये बता सकते हैं कि वो कौन से अभाज्य नंबर से विभाजित होगा। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालें? इसके लिए हम क्या करते हैं कि दिए हुए नंबर को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, और हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यही हमें याद रखना है कि हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो हमें उसे पहले 2 से विभाजित करना है, मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट करते हुए हमें चेक करना पड़ेगा और तब तक भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। और किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में हम कैसे लिखते हैं ये हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 12, तो 12 2 से विभाजित होता है क्योंकि इकाई अंक 2 है, सबसे अंतिम अंक 2 है, तो 2 से भाग दिया, 6 आया। फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं, 3 आएगा। अब 3 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता, तो नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 से तो ये विभाजित होता है। और अब आ गया है 1, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं, जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें भाग देना होता है। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे। हमें 72 को लिखना है अभाज्य
नंबर के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो हम इसको अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। और स्टार्ट हमेशा 2 से करना है क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तब हम 3 को चेक करते हैं, 3 से भी भाग नहीं जाता है तो 5 को चेक करते हैं। तो 72 का जो अंतिम अंक है वो 2 है। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होती है, मतलब अगर सम संख्या होती है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, उत्तर आएगा 36। अंतिम अंक इसका सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, आएगा 18। 18 में भी 2 का भाग जा सकता है, आएगा 9। लेकिन 9 में अब 2 का भाग नहीं जा सकता तो अब हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, आंसर आया है 3। 3 से फिर भाग देंगे, आंसर आया है 1। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम भाग देते हैं। तो इस तरीके से 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरीके से 108 के लिए करेंगे। यहाँ पे अंतिम अंक है 8 जो कि सम संख्या है, तो इसका मतलब है 2 का भाग इसमें जाएगा, आंसर आएगा 54। अंतिम अंक 4 है, ये भी सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, आएगा 27। लेकिन 27 में अंतिम अंक है 7, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए हम 3 से भाग देंगे क्योंकि अंकों का जो योग है वो 9 है। तो 9 है तो 3 से भाग इसमें जाएगा, आंसर आएगा 9। फिर 3 से भाग जाएगा, तब तक हम करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से 108 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं हमें उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के बाद हम देखते हैं उनके सामान्य गुणनखंड। तो कौन से नंबर ऐसे हैं जो दोनों में आए हैं? 2 जो है वो दोनों में आया है तो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 2 आया है, उसके बाद 3 आया है और फिर 3 आया है। तो हमें इन नंबर का गुणा कर देना है, फाइनल आंसर हमें मिलेगा 36। तो महत्तम समापवर्तक आया है 36। तो इसका मतलब ये है कि हम 72 चॉकलेट और 108 जूस बॉक्स को अधिकतम 36 बच्चों में बांट सकते हैं और हर बच्चे को 2 चॉकलेट और 3 जूस बॉक्स मिलेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है 105 154, हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है और इस बार हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। 105, अब स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 2 से विभाजित होता है, तो नहीं होगा क्योंकि 5 है और 5 विषम संख्या है। फिर 3 से चेक करेंगे, ध्यान रखना है डायरेक्ट 5 से भाग नहीं देना है क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का टोटल करो, तो 5 और 1 6 आएगा, तो 6 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी, आंसर आएगा 35। अब 35 को चेक करेंगे तो ना तो ये 2 से विभाजित होगा ना 3 से, तो डायरेक्ट इसको हम 5 से भाग देंगे, आंसर आएगा 7। और 7 अभाज्य संख्या है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अब हम सीधे 7 का भाग देंगे। और 105 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरीके से 154, सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। इसका जो अंतिम अंक है वो 4 है जो कि सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, आंसर आया है 77। फिर 7 से भाग देंगे और फिर 11 से भाग देंगे। तो 154 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 11 और इनमें जो सामान्य गुणनखंड है वो है 7, तो आंसर आएगा 7। इसका HCF हो गया 7। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर के लिए भी सेम रूल होगा। सबसे पहले 57 को 2 से भाग तो नहीं दे सकते क्योंकि इसका अंतिम अंक 7 है जो कि विषम संख्या है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 19 आया। 19 प्राइम नंबर है, खुद अभाज्य संख्या है, तो 19 से ही भाग देना होगा। तो 57 को हम लिख सकते हैं 3 × 19।
75 को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 3 से भाग जाएगा 25। अब 25 जो है वो ना 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड होगा, तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। 102 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आया है 51। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया है 17 और 17 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 1। तो 102 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। अब देखना है इनमें से सामान्य गुणनखंड कौन से हैं। तो 3 है जो कि तीनों में आया है, तो महत्तम समापवर्तक इसका हो जाएगा 3। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो कि तीनों में आया हो, इसीलिए इसका जो HCF है वो 3 आएगा। तो इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हमें 2 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद सामान्य अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे भाग विधि, डिवीजन मेथड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।